राजमार्ग के तथाकथित फर्श जिसे कहते हैं, बुधवार को कुमारघाट में जैसे कि वामपंथियों ने एडीसी चुनाव के लिए नामकरण पत्र जमा करने पर वही दिखाया। एडीसी चुनाव में 28 आसनों में कुमारघाट उपखंड के 4 नंबर करमछरा और 2 नंबर माछमारा आसनों के लिए वामफ्रंट मनोनीत सीपीआईएम और फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार शांतिमणि चकमा और नारायण भौमिक ने कुमारघाट उपखंड के गवर्नर के कार्यालय में अपना नामकरण पत्र जमा किया। संबंधित केंद्रों के रिटर्निंग ऑफिसर यानी सब डिविजनल रूलर संदीप चक्रवर्ती के पास नामकरण पत्र जमा करने से पहले पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ लाल झंडे का एक जुलूस कुमारघाट के सीपीआईएम पार्टी के कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होकर सब डिविजनल रूलर के कार्यालय में आ पहुंचा। नामकरण पत्र जमा करने की समाप्ति पर उम्मीदवार शांतिमणि चकमा ने बताया कि एडीसी की उन्नति, सांप्रदायिक सौहार्द और लोगों के गणतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रक्रियागत परिवर्तन लाएगा ये चुनाव। उम्मीदवार ने कहा कि जनजातीय इलाकों की मजबूती और मुख्य संदेश के साथ ही लोगों के पास वोट मांगा जाएगा। वर्तमान गठबंधन शासन के अनुभव में आने वाले एडीसी वोट में जीतने की आशा भी व्यक्त किया है शांतिमणि चकमा। सर्वत्रই সাধারণ মানুষের প্রকট সমস্যা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই সূত্রে উন্নয়নের প্রশ্নে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে আজকে রাজ্যের মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে আছেন, যার ফলে এই নির্বাচনটাই একটা প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন আনতে পারে। এখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে যদি মত ব্যক্ত করতে পারেন। सबसे आगे रहकर जुलूस में नेतृत्व दिया पार्टी के कोनाकोटी जिला की जिला सचिव कृष्णेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक समीरन मलाकार, विधायक मवस्वर अली के साथ स्थानीय नेताओं ने भी नेतृत्व दिया। इस दिन के जुलूस ने कुमारघाट शहर के दिल में जैसे एक लाल सुनामी ला दी। नामकरण पत्र जमा करने और चुनाव को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए वाम विधायक तपन चक्रवर्ती ने शिकायत की है कि वर्तमान गठबंधन सरकार 3 साल के दौरान पूरे राज्य तथा एडीसी इलाकाओं के गाँव पहाड़ों में खाने पीने की भारी कमी है। राज्य के लोग अपने अनुभव से समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार राज्य को इस हाल में ले जा रहे हैं। एडीसी क्षेत्रों में कोई विकास देखने को नहीं मिला। जो कुछ विकास हुआ था वो वामपंथियों के समय हुआ था। इसलिए अगले चुनाव पर राज्य के लोग वामपंथियों के हाथ में ही फिर से एडीसी की शक्ति सौंप देगी। प्रथम কথা হলো রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন যে জায়গাতে তাতে তো বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার চালাচ্ছে, তারাই জোটবদ্ধ হয়ে এডিসি নির্বাচনও লড়াই করছে। তাদের তো মানুষের সামনে গিয়ে বলার কিছু নেই। আজকে 3 বছরের মাথায় এই গভর্নমেন্টে মানুষের অবস্থা কি হয়েছে, এটা যদি মানুষের সততার সাথে মানুষ তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে তাহলে সব মানুষই বলবে। वामपंथियों की इस कार्यक्रम को कुमारघाट तथा आसपास के इलाकाओं में भारी प्रतिक्रिया मिली है और एडीसी चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सिरदर्द का कारण बन गया है, ऐसा राय है राजनीतिक विशेषज्ञों की।